हम इंसान ना एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से, जिनके साथ हमारे क्लोज रिलेशंस हैं उनके साथ। हम ये समझते हैं कि जैसा हम इंसानों के साथ सलूक करें अगला बंदा भी हमारे साथ वैसे ही बिहेव करे, जबकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इस वाक़े में मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि महमूद के दौर में ना एक मज़दूर था, वो बीमार हो गया। जब वह हकीम के पास गया तो हकीम ने कहा कि आप मुझे शहद ला दें, मैं आपको दवाई बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास शहद नहीं है। तो उसने ना शहर के हर दरवाज़ा खटखटाया लेकिन उसे शहद नहीं मिला। फिर वो बादशाह सलामत के दरबार में गया, वहाँ पे अय्याज़ ने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, मुझे दवाई बनवानी है। तो वो अय्याज़ जब बादशाह के पास गया तो बादशाह ने उसको 3 डब्बे शहद के दिए। तो अय्याज़ ने सवाल किया, बादशाह सलामत उसको तो एक डब्बी में थोड़ा सा शहद चाहिए, आप उसे 3 डब्बे दे रहे हैं शहद के। तो बादशाह ने कहा वो मज़दूर है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांगने आया है, हम बादशाह हैं, हम उसे अपनी हैसियत के मुताबिक नवाजेंगे। तो इस वीडियो का ये मकसद था कि अगर आप ज़िंदगी में किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं तो आप अगले बंदे की हैसियत करिए। देने वक्त आप अपनी हैसियत को देखिए कि आप रहमान के बंदे हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं जो पूरी की पूरी कायनात अपने बंदों पे लुटा देता है। हाँ, अगर आपको कोई कम चीज़ दे रहा है या नहीं दे रहा तो आप समझ जाएं कि उस बंदे की औकात नहीं है कि वो आपको उस चीज़ से नवाजे। इसी तरह जब भी आप अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला की देखें हैसियत कि अल्लाह ताला तो इस पूरी कायनात के मालिक हैं, उन्होंने हमें बनाया। तो अल्लाह से मांगते वक्त ये मत सोचें कि अल्लाह ये हमें देगा या नहीं देगा, अल्लाह से हम थोड़ा मांगे या ज़्यादा मांगे। अल्लाह ताला से जब भी मांगे आप समंदरों से भी वसत से ज़्यादा मांगे। और इसी तरह एक मरतबा हज़रत अली से किसी ने पूछा है कि जब हर चीज़ नसीब में लिख दी गई है, रिज़्क़, दौलत, शादी, बीमारी, सुख दुख, ज़िंदगी, मौत, हर चीज़ तो नसीब में लिख दी गई है, फिर हम दुआ क्यों मांगे? तो उसके बदले में हज़रत अली ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि क्या पता आपके नसीब में लिखा हो कि आपको रिस्क तब दिया जाएगा जब आप दुआ मांगेंगे, आपकी शादी तब होगी जब आप दुआ मांगेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स तब सॉल्व होंगी जब आप दुआ मांगेंगे, आपकी बीमारी शिफा में तब कन्वर्ट होगी जब आप दुआ मांगेंगे। तो अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि दुआ मांगना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए भी है कि अल्लाह ताला ने क्या पता आपके नसीब में लिखा हुआ है कि आप मांगेंगे तो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो दुआ का जो बॉन्ड होता है वो तो अल्लाह ताला से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली ईच एंड एवरीथिंग की दुआ मांगेंगे ना तो फरिश्ते भी आपकी आवाज़ से फैमिलियर हो जाते हैं आसमानों पे। और जब आप एक वक्त आता है जब आप कॉन्टीन्यूसली दुआ मांगते हैं तो वो भी आपकी दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं। और तीसरा पॉइंट, आपको हर हालत में अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। एक बच्चा था और उसकी वालदा ना उसका नमक ख़त्म हो गया तो उसके सामने उसने 2 रकात नफल अदा किए और अल्लाह ताला से नमक मांगने लगी। तो उसके बेटे ने कहा, मम्मा अल्लाह ताला तो हमसे बहुत दूर है, वो हमें नमक कैसे अता करेगा? तो उसकी माँ ने उसको बहुत प्यारा कंसेप्ट दिया, बेटा चाहे अल्लाह हमारे पास नज़र नहीं आ रहा लेकिन हमें हर चीज़ अल्लाह सुबहाना से मांगनी चाहिए क्योंकि हमें पैदा करने वाला अल्लाह है। जिस तरह हम आप लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ें अपने वालिदैन से मांगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने हमें पैदा किया, वो हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, लेकिन हर ज़रूरत माँ बाप पूरी नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी है कि जिस तरह हम लोग बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि बेटा अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो अपने मम्मा पापा से लेनी है, तो हम अपने माइंड में ये कंसेप्ट बना लें, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये कंसेप्ट दें कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप सबसे पहले अल्लाह ताला से मांगे। आप यकीन करें जब अल्लाह से मांगेंगे ना तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देगा। एक रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि एक आदमी था, वो कहीं जा रहा था इस्लामाबाद में ना, तो एक बुज़ुर्ग वहाँ से गुजर रहे थे और वो तस्बीह कर रहे थे। वो बहुत तेज़ स्पीड्स के साथ जा रहा था तो अचानक उसने देखा कि बुज़ुर्ग जा रहे हैं, अब यहाँ से उसको कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलेगी। तो उसने अपनी गाड़ी रोक कर ना वापस रिवर्स लेकर गाड़ी रोकी, उस बुज़ुर्ग से कहा कि बुज़ुर्ग आप मेरे साथ बैठ जाएँ। तो वो बुज़ुर्ग जब उसके साथ बैठ के कह रहा है, पहले तो मुझे डर लग रहा था कि कोई दहशतगर्द या टेररिस्ट वगैरह ना हो, लेकिन उसकी इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी थी, उसकी इतनी खुशबू थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, जहाँ पे कोई गाड़ी, कोई सवारी नहीं मिलेगी, आप उस रास्ते पे क्यों निकले? तो उसने कहा है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था, मैं तस्बीह कर रहा था कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे, अल्लाह ताला कोई सवारी भेज देंगे। तो देखो मैंने तो तुमसे कोई लिफ्ट भी नहीं मांगी, अल्लाह ताला ने खुद ही तुम्हारे दिल में ये ख्याल डाल दिया कि गाड़ी रोको और मुझे अपनी गाड़ी में सवार कर लो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की देखिए, आप जो चीज़ मांगेंगे वो खुद सबब बनाएंगे, खुद रास्ते बनाएंगे, बजाय आप लोगों के सामने भीख मांगे, खुद की औकात को, खुद को डिसरिस्पेक्ट करें। तो इसके लिए ये बेहतर है कि आप अल्लाह से ही मांगें।